Hello friends, today we will discuss on the TIG welding. This is the outline that on which we will see something on TIG welding. We will discuss background, that means the advantages and disadvantages of the TIG welding, safety, what safety precautions we have to take during the TIG welding, preparation for TIG welding. If we want to do TIG welding, then what we have to prepare for. Then techniques for basic weld joints. इसके अलग अलग वेल्ड जॉइंट्स बनाना है तो किस तरह से उसका क्या टेक्निक है, दैट वी विल डिस्कस. टिग शील्डिंग गैसेस, कौन से गैसेस उसमें यूज़ होते हैं, उसका हम डिटेल में कौन सा गैस का कौन सा एडवांटेज है, कौन किसका डिसएडवांटेज है, कौन मिक्सर यूज़ कर सकते हैं, दैट वी विल सी इन दिस टिग वेल्डिंग. देन वेल्डिंग पैरामीटर्स, on what parameters we have to perform this TIG welding, and टंगस्टन इलेक्ट्रोड सिलेक्शन, जो TIG वेल्डिंग में टंगस्टन इलेक्ट्रोड जो यूज़ होता है उसका सिलेक्शन हम कैसे करेंगे, एंड कंक्लूजन. सो वी विल डिस्कस दिस मेनी टॉपिक्स इन दिस चैप्टर या इन दिस लेक्चर. फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद द कंक्लूजन. TIG welding is an existing skill that proves itself useful in countless application. मतलब TIG welding बहुत सारी applications जहाँ पे welding करते हैं तो majority में ये TIG welding यूज़ होता है. Because it welds more metal and metal alloys. ये metal का भी welding करता है और metal alloys का भी welding करता है. जो बाकी का जो welding का process है उसमें सबसे ज़्यादा TIG welding यूज़ होता है. So because it welds more metal and metal alloys than any other process, TIG welding should be regarded as an important tool where experience is the teacher. What is the meaning of this, where experience is the teacher? मतलब बहुत सारा वेल्डिंग प्रोसेस में कोई थंब रूल नहीं होता है. जैसे जैसे आप काम करते जाएंगे, जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होता जाएगा, वैसे वैसे जो भी डिफ़िकल्टीज़ है उसमें से आप सीखते जाएंगे और नेक्स्ट जब वो काम करेंगे तो उसमें से आपको वो जो आपने सीखा है वो आपकी डिफ़िकल्टी जो है वो एलिमिनेट या रिड्यूस करता रहता है. वेल्डिंग पैरामीटर्स एंड टंगस्टन इलेक्ट्रोड सिलेक्शन टेबल्स आर रिकमेंडेड वैल्यूज़ एंड शुड बी यूज एज ए गाइडलाइन. ये जो चैप्टर में या लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि टंगस्टन इलेक्ट्रोड का सिलेक्शन एंड जो उसका टेबल दिया है, पैरामीटर्स जो दिए हैं, वो एक गाइडलाइन के हिसाब से यूज़ करना है, नहीं कि ये मतलब ये इतना ही करना है. फॉर एग्जांपल, if they are saying that we have to use 1 mm tungsten electrode, 1 mm diameter of tungsten electrode, but in practical when you are using that 1 mm diameter of electrode, you find some difficulty, then you have to go for the 1.2 mm या 1.3 या 1.5 mm diameter. बराबर. तो ये जो पैरामीटर्स हम डिस्कस करेंगे वो ऐसा नहीं है कि ये एक ब्रह्म वाक्य हो गया, उसमें आप चेंजेस कर सकते हो. इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड हियर इज ओनली द टिप फॉर द आइसबर्ग. ये जो हम जो डिस्कस करेंगे और टिग वेल्डिंग में संपूर्ण जानकारी नहीं देता है, ये सिर्फ थोड़ी बहुत हमको बेसिक इंफॉर्मेशन देता है. नाउ वी विल सी द बैकग्राउंड. सबसे पहले एक सवाल, व्हाट इज टिग या व्हाट इज टिग वेल्डिंग. सो द फुल फॉर्म ऑफ टिग इज टंगस्टन इनर्ट गैस. अगर हम टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग को टिग वेल्डिंग बोलेंगे, एग्ज़ाम में आपको पूरा ये क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग. दे विल आस्क ओनली राइट ए नोट ऑन टिग वेल्डिंग. बराबर. दिस टाइप ऑफ टिग वेल्डिंग इज ऑल्सो रिफर्ड एज GTAW. GTAW का फुल फॉर्म क्या है? तो गैस शील्डेड टंगस्टन वेल्डिंग.
In TIG welding, a tungsten electrode hits the metal you are welding and gas protects the weld from airborne contaminants. मतलब ये जो टिग वेल्डिंग है उसमें टंगस्टन का इलेक्ट्रोड यूज़ होता है और वो इलेक्ट्रोड आपको जो भी मेटल को गर्म करना है उसको गर्म करता है। एंड जो शिल्डेड गैस यूज़ करते हैं वो क्या करता है कि आपका जो वेल्डिंग ख़त्म हो गया उसके बाद में जो वेल्ड पोर्शन है उसको एयर के कांटेक्ट में न आए इस हिसाब से उसको उसको एक शील्ड करता है, मतलब उसको कवर देता है। सो दैट इट इज़ नोन एज ए टंगस्टन इनर्ट गैस। इनर्ट गैस मतलब जो इनर्ट गैस जो है उसका यूज़ होता है वेल्डिंग पोर्शन जो भी किया है उसको शील्ड करने का, और टंगस्टन इलेक्ट्रोड आपको जो भी मेटल को आपको वेल्ड करना है उसको हीट करने के लिए यूज़ होता है। सो दिस इज़ व्हाट अबाउट द टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग या गैस शील्डेड टंगस्टन welding. Now, TIG welding uses a non-consumable tungsten. ये जो बाकी का जो हमने आर्क वेल्डिंग देखा, सबमर्ज आर्क वेल्डिंग देखा, उसमें क्या था कि जो इलेक्ट्रोड था वो कंज्यूम हो जाता था। हियर ये जो टिग वेल्डिंग में टंगस्टन का इलेक्ट्रोड हम जो यूज़ करते हैं वो सिर्फ मेटल को हीट करता है और वो कंज्यूम नहीं होता है। और अगर आपको वो वेल्डिंग करना है तो उसमें फिलर मेटल कंपलसरी नहीं है। आप दोनों जो मेटल को जो दो वेल्ड मेटल को वेल्ड करना है आप हीट करेंगे और उसके ऊपर इनर्ट गैस आप शील्ड करेंगे तो वो उसका वेल्डिंग हो जाता है। लेकिन वेल्ड पूल का विड्थ ज़्यादा है देन यू टू यूज़ द फिलर मेटल। वो फिलर मेटल जो इलेक्ट्रोड होता है वो कंज्यूम होता है। शिल्डेड गैस प्रोटेक्ट्स द वेल्ड, शिल्डेड गैस प्रोटेक्ट्स द वेल्ड एंड टंगस्टन, वो दोनों को आपको प्रोटेक्ट करता है। उसके एडवांटेजेस क्या है ये मैंने एक स्केच आपको दिखाया है। जो ये जो वेल्डिंग जो आपको दिखाया है सेम टाइप का वेल्डिंग अगर आप दूसरी कोई प्रोसेस करेंगे जैसे आर्क वेल्डिंग का तो उसमें आपको इतना फिनिश प्रोसेस नहीं मिलेगा। सो द वन ऑफ द बेस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट एडवांटेजेस इज वेल्ड मोर मेटल्स एंड मेटल अलॉयज देन एनी अदर प्रोसेस, हाई क्वालिटी एंड प्रिसीशन। मतलब जो टीग वेल्डिंग यूज़ करके आपको जो जॉइंट मिलता है द क्वालिटी ऑफ दैट जॉइंट इज़ वेरी हाई एंड प्रिसीशन इज मतलब दैट इज़ वेरी एक्यूरेट। पिन पॉइंट कंट्रोल मतलब आप उसका हर एक पॉइंट पे उसका कंट्रोल कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज़ द एस्थेटिक वेल्ड बिड्स, मतलब जो मैंने बताया कि जो भी आप पोर्शन को वेल्ड करते हैं वो लुकिंग में थोड़ा लुक में अच्छा होता है। देन नो स्पार्क्स और स्पैटर्स, मतलब जैसे आर्क वेल्डिंग में स्पार्क होता है यहाँ पे वो स्पार्क नहीं होता है। नो फ्लक्स और स्लैग, ये जो इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं उसके ऊपर कोटिंग होता नहीं है, कोई फ्लक्स नहीं होता है, इसके कारण कोई कचरा या स्लैग होता नहीं है। नो स्मोक और फ्यूम्स, कोई धुआं भी नहीं निकलता है, सो दैट जो ऑपरेटर होता है वेल्डर होता है उसका हेल्थ में उसके ऊपर इफ़ेक्ट नहीं होता है। उसके साथ में उसके बहुत सारे डिसएडवांटेज भी है। वो क्या है तो लोअर फिलर मेटल डिपोजिशन रेट, मतलब ये जो काम जो टीग वेल्डिंग का है वो फिलर मेटल जो उसमें डिपॉजिट होता है, मतलब अब अगर टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग में फिलर मेटल यूज़ करते हैं तो उसका डिपोजिशन रेट कम होता है। दूसरा गुड हैंड आई कोऑर्डिनेशन ए रिक्वायर्ड स्किल, मतलब आँख का और हाथ का दोनों का कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। दैट मीन्स कि जो वेल्डर है उसका स्किल अच्छा होना चाहिए। ब्राइटर यूवी रेज देन अदर प्रोसेस, इसमें स्पार्क नहीं होता है लेकिन जो जो उसका जो फ्लेम होता है उसमें यूवी रेज ब्राइटर होते हैं, सो वो आपको आँख को नुकसान कर सकता है।
स्लोअर ट्रैवल स्पीड देन अदर प्रोसेस। जो आर्क वेल्डिंग या सबमर्ज आर्क वेल्डिंग में आपका जो इलेक्ट्रोड का जो मूवमेंट होता है, दैट मीन्स रेट ऑफ वेल्डिंग, जैसे मान लो कि भी आप 10 मिनट में 15 या 20 mm लेंथ का वेल्डिंग करते हैं, तो टीग वेल्डिंग में वो स्पीड कम होती है। इक्विपमेंट कॉस्ट टेंड टू बी हायर देन अदर प्रोसेस। जो सिंपल आर्क वेल्डिंग है उसके सामने उसका इक्विपमेंट का कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा होता है। नाउ वी विल डिस्कस ऑन द सेफ्टी। इलेक्ट्रिक शॉक कैन किल। और हर एक वेल्डिंग में ये सेफ्टी की ज़रूरत होती है कि अगर आपने ठीक तरह से जो भी रिक्वायरमेंट है, अगर जैसे मान लो को वर्क पीस के उसको अर्थ नहीं किया, उसको ठीक तरह से आपने हैंडल नहीं किया, या जो वेल्ड ऑपरेटर जो काम कर रहा है उसका स्किल नहीं है, तो उसको इलेक्ट्रिकल शॉक लगने की संभावना हो जाती है, सो दैट उसमें ऑपरेटर का डेथ भी हो सकता है। फ्यूम्स एंड गैसेस कैन बी हैजर्डियस टू योर हेल्थ। उसमें से जो फ्यूम्स होते हैं या गैसेस निकलते हैं, बहुत कम निकलते हैं, लेकिन जो भी निकलते हैं वो आपको मतलब नुकसान, आपके बॉडी को नुकसान कर सकता है या आपकी हेल्थ को नुकसान कर सकता है। सो दैट जो भी जहाँ पे भी आप वेल्डिंग करते हैं उसमें वेंटिलेशन अच्छा होना चाहिए, सो दैट आपको नई फ्रेश एयर मिलती रहे। देन वेल्डिंग कैन कॉज फायर और एक्सप्लोजन। ये जो सेफ्टी के जो रिक्वायरमेंट है, दिस इज़ नॉट ओनली फॉर द टिग, दैट इज़ फॉर ऑल टाइप ऑफ वेल्डिंग्स। आप आर्क वेल्डिंग में जाओ, सबमर्ज आर्क में जाओ, टिग में जाओ या दूसरा कोई भी प्रोसेस करो, आपको उसमें एक्सप्लोजन होने का चांसेस हो सकता है। कैसे होता है? तो जो अगर मान लो कहीं पे फ्यूम्स आता है या कहीं पे स्पार्क होता है और नज़दीक में कोई आपका ऑयल टैंक है या ऑयल जो स्पिल हुआ एरिया है, वहाँ पे अगर स्पार्क होता है तो उसमें फायर होने का चांसेस है, बराबर। तो उसमें आपको प्रिकॉशंस क्या लेना है? डू नॉट वेल्ड नियर फ्लेमेबल मटेरियल। जहाँ पे जो मटेरियल फ्लेमेबल है, जिसमें आग जल्दी लग जाती है, वो एरिया में आपको वेल्डिंग नहीं करना है। वॉच फॉर फायर, कीप एक्सटिंग्विशर नियर बाय। अगर मान लो कि भाई आग लग भी जाती है तो आपको उसके साथ में आग बुझाने के साधन हैं जो आपके नज़दीक में होने चाहिए। डू नॉट लोकेट यूनिट ओवर कम्बुशिबल सरफेस। मतलब जो जहाँ पे आग लग जाती है, जो उसका कंबंशन होता है, वो एरिया में आपको वो मशीन नहीं रखना है। डू नॉट वेल्ड ऑन क्लोज कंटेनर्स। अगर कोई भी कंटेनर क्लोज है उसके ऊपर भी आपको वेल्डिंग नहीं करना है। आर्क रेस कैन बर्न आइज एंड स्किन, नॉइज कैन डैमेज हियरिंग। ये जो आर्क है उसके कारण आपकी स्किन, आई और नॉइज़ को उसको नॉइज़ कैन डैमेज हियरिंग। जो आवाज़ आती है उसके कारण आपको सुनने की तकलीफ हो सकती है। तो उसमें आपको क्या प्रिकॉशन लेना है? तो आपको हेलमेट पहनना है, या उसके अगर जो शील्डेड जो ग्लास होता है या जो स्पेक्स होता है वो आपको यूज़ करना है, और कान में ईयरिंग जो उसका जो प्रोटेक्शन होता है वो भी आपको यूज़ करना है। हॉट पार्ट्स कैन कॉजेज इंजुरी। अलाउ कूलिंग पीरियड बिफोर टचिंग वेल्डेड मटेरियल। वेल्डिंग हो गया उसके बाद में तुरंत आपको वो पीस को टच नहीं करना है, आप उसको ठंडा होने देना है। या आपको इमीडिएट रिक्वायरमेंट है, देन यू हैव टू यूज़ द हैंड ग्लोव्स। हैंड ग्लोव्स से आपको वो पकड़ के ले जाना है। मैग्नेटिक फील्ड्स फ्रॉम हाई करंट कैन इफेक्ट पेसमेकर ऑपरेशंस। मतलब कोई ऐसा ऑपरेटर है जिसके हार्ट में पेसमेकर फिट किया हुआ है, तो ये जो प्रोसेस है उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है, और वो जो पेसमेकर जो भी ऑपरेटर की बॉडी में है उसको वो इफ़ेक्ट कर सकता है। फ्लाइंग मटेरियल कैन इंजरी आइस। वेल्डिंग हो जाने के बाद में अगर आप चिपिंग करते हैं तो जो कुछ चिप्स उड़ती है वो आपकी आँख में जा सकती है। सो when you are performing this chipping operation या cleaning operation, you have to use the safety goggle. Welding
करंट कैन डैमेज इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स इन व्हीकल। अगर आप कोई व्हीकल में डायरेक्ट वेल्डिंग करते हो, उसमें कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, अभी जो एक लेटेस्ट जो व्हीकल्स होते हैं उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रिकल पार्ट्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल पार्ट्स होते हैं, तो वो उसको भी डैमेज कर सकता है। नाउ वी विल सी द टेक्निक्स फॉर बेसिक वेल्ड जॉइंट्स। क्या टेक्निक है? तो आर्क लेंथ, आर्क का लेंथ क्या रखना है। आर्क लेंथ नॉर्मली 1 इलेक्ट्रोड डायमीटर। आपको आर्क लेंथ है वो डायमीटर जितना है आपका इलेक्ट्रोड का वो ही रखना है व्हेन एसी वेल्डिंग विथ ए बॉल एंड इलेक्ट्रोड। ये जो मैंने ये फिगर में जो इलेक्ट्रोड दिखाया है वो बॉल एंड है। जो आप नीचे का जो पोर्शन देखेंगे इलेक्ट्रोड का, जो जहाँ पे इलेक्ट्रोड लिखा है, जो वो फ्लैट नहीं है या पॉइंटेड नहीं है, वो उसको राउंडेड किया हुआ है, दैट इज नोन एज ए बॉल एंड इलेक्ट्रोड। अगर आप एसी करंट यूज़ करके वेल्डिंग कर रहे हैं तो नॉर्मली आर्क लेंथ आपका जो भी इलेक्ट्रोड का डायमीटर है इतना आपको रखना है। बट व्हेन डीसी वेल्डिंग विथ ए पॉइंटेड इलेक्ट्रोड, ये जैसे मैंने बॉल एंड दिखा है उसके बदले अगर पॉइंटेड है, देन आर्क लेंथ में बी मच लेस देन इलेक्ट्रोड डायमीटर। उसमें आपको जो इलेक्ट्रोड का डायमीटर है उससे बहुत कम रखने का है। ये था एक पैरामीटर। गैस कप साइज। गैस कप साइज क्या है? इनसाइड डायमीटर ऑफ गैस कप शुड बी at least 3 times the tungsten electrode diameter to provide adequate shielded gas coverage। ये जो आप फिगर देखेंगे उसमें आपको एक गैस कप दिखाया है जो 5 नंबर उसको दिया हुआ है। उसका जो डायमीटर है वो कैसा होना चाहिए? इनसाइड डायमीटर एटलीस्ट 3 टाइम्स द इलेक्ट्रोड डायमीटर। बराबर, ये आपको फिगर में मैंने उसमें नंबरिंग किया हुआ है। नंबर 1 इज़ द वर्क पीस, 2 is the work clamp, 3rd one is the torch, 4th is the filler rod, 5th one is the gas cup, and 6th one is the tungsten electrode। ये जो फिगर है, बराबर। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोड एक्सटेंशन refers to distance the tungsten extend out beyond the gas cup। मतलब गैस कप से बाहर इलेक्ट्रोड आपको कितना रखना है, दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रोड एक्सटेंशन। दैट मे वेरी फ्रॉम फ्लश विद द गैस कप टू नो मोर देन द इनसाइड डायमीटर ऑफ द गैस कप। लॉन्गर द एक्सटेंशन द मोर लाइकली इट मे कॉन्टेक्ट समथिंग बाय एक्सीडेंट। जितना आप इलेक्ट्रोड बाहर रखेंगे तो वो एक्सीडेंट होने का उसमें चांसेस ज़्यादा है। सो दैट आपको हो सके इतना कम इलेक्ट्रोड गैस कप के बाहर निकालने का है। जनरल रूल वुड बी टू स्टार्ट विथ एन एक्सटेंशन ऑफ 1 इलेक्ट्रोड डायमीटर। उसमें भी आपको कितना जो इलेक्ट्रोड है वो कितना बाहर निकलना है? ओनली द डायमीटर ऑफ द इलेक्ट्रोड। अगर इलेक्ट्रोड का डायमीटर 2 mm है तो आपको गैस कप से इलेक्ट्रोड 2 mm जितना बाहर निकालने का है। आर्क स्टार्टिंग विथ हाई फ्रीक्वेंसी। Torch position on left shows recommended method of starting the arc with high frequency when the torch is held manually। अगर आप टॉर्च मैन्युअली पकड़ते हैं और वेल्डिंग का स्टार्ट करते हैं, उस टाइप में आपको टॉर्च जो है, जो उसका जो चैम्फर किया हुआ भाग है, वो ऑलमोस्ट आपको वर्कपीस से पैरेलल रखना है। By resting gas cup on base metal, there is a little danger of touching the electrode to the work। लेकिन उसमें डेंजर क्या होता है कि आपका इलेक्ट्रोड भी वर्कपीस को टच हो जाता है और एक्सीडेंट हो सकता है। आफ्टर आर्क इज इनिशिएटेड, टॉर्च कैन बी रेज टू प्रॉपर वेल्डिंग एंगल।
ये जब आप इनिशियली आपको आर्क इनिशिएट करने के लिए ही आपको इतना टॉर्च टिल्ट करना है, लेकिन जैसे ही आर्क जनरेट हो जाते हैं उसके बाद में आपको वो जो टॉर्च है उसको थोड़ा सीधा कर देना है या आपको उसको थोड़ा ऊपर ले जाना है। ये जो फिगर है उसमें मैनुअल टॉर्च का मूवमेंट दिखाया है, वो आप आराम से वो होल्ड करके आप देख सकते हो। मैनुअल टॉर्च का मूवमेंट कैसे होता है? तो टॉर्च एंड फिलर रोड मस्ट बी मूव प्रोग्रेसिवली एंड स्मूथली सो द वेल्ड पुल, द हॉट फिलर रोड and the solidifying metal are not exposed to air that will contaminate the weld metal area on heat affected zone। जैसे टॉर्च और फिलर मेटल ये दोनों का मूवमेंट एकदम स्टेडीली, मतलब जैसे ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप टॉर्च को फास्ट मूव कर रहे हैं या फिलर मेटल रोड जो यूज़ किया है वो स्लो कर रहे हो। दोनों को इक्वल स्पीड से, ऑप्टिमम स्पीड से आपको मूव करना है, सो दैट जैसे जैसे आपका वेल्डिंग होता जाएगा, आपका फिलर रोड यूज़ होता जाएगा, वैसे वैसे वो वेल्डिंग एरिया को जो भी गैस आपने यूज़ किया है वो उसको शील्ड करता जाएगा। व्हेन आर्क इज टर्न ऑफ, पोस्ट फ्लो ऑफ शील्डिंग गैस शुड बी शील्ड द वेल्ड पूल, इलेक्ट्रोड एंड हॉट एंड ऑफ द फिलर रोड। व्हेन आर्क इज टर्न ऑफ, आपने आर्क ख़त्म कर दिया, आपका वेल्डिंग ख़त्म हो गया। कब? कि वेल्डिंग हो जाने के बाद में, तो आपको सील्डेड गैस भी आपको उसके बाद में बंद कर देने का है। अभी आपको अलग अलग टाइप का जो वेल्ड है उसमें कैसे आपको काम करना है, टॉर्च का डायमीटर वो आपको दिखाया है। जैसे मान लो कि ये बट वेल्डिंग करना है, ऊपर जो ब्लू पोर्शन है उसका एक क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है, और जो वेल्डिंग जो उसमें डार्क करके दिखाया है ग्रे कलर में, उसको बोलते हैं बट टाइप ऑफ वेल्ड। उसमें आपको नोज़ल कैसे रखना है और फिलर रॉड कैसे रखना है। तो नोज़ल का एंगल है 70 डिग्री और फिलर रॉड का है 20 डिग्री। तो जो भी आपका वेल्डिंग के टाइप से उसमें हर एक में फिलर रॉड और नोज़ल के बीच में 90 डिग्री बनती है, जैसे आपने बट वेल्ड में आपने देखा। आप लैप जॉइंट में भी देखो तो सेम वे लैप जॉइंट में भी यही 90 डिग्री बनती है। फिलर रॉड आपको 20 डिग्री पे रखना है और जो नोज़ल है उसको आपको 70 डिग्री पे रखनी है। और लास्ट वन, ये जो टी जॉइंट है उसमें भी सेम प्रोसेस है, जैसे 20 डिग्री पे फिलर रॉड रखना है और 70 डिग्री पे आपको नोज़ल रखनी है। कॉर्नर जॉइंट सेम प्रोसीजर है, 20 डिग्री पे फिलर रोल रखना है एंड 70 डिग्री पे आपको नोज़ल रखनी है। ये जो मैंने नोज़ल और फिलर रोल का जो ड्राइंग दिखाया उसके ऊपर वाला जो आपका जो वेल्ड का टाइप है वो भी हमने एक जो हमारा लेक्चर था वेल्डिंग जॉइंट का टाइप्स, उसमें भी ये हमने सब जॉइंट देखे हुए थे। नाउ कमिंग टू द गैस। टिग वेल्डिंग में शील्डेड गैस जो यूज़ होता है वो कौन कौन से होते हैं? तो मेनली दो गैस यूज़ होते हैं, आर्गन एंड हीलियम, एंड थर्ड वन इज़ द आर्गन एंड हीलियम का मिक्सचर। सो कोई आपको एग्जाम में पूछे कि व्हाट टाइप ऑफ गैसेस आर यूज इन टिग वेल्डिंग, देन द आंसर इज 3 टाइप्स ऑफ गैस, आर्गन गैस, हीलियम गैस एंड ए मिक्सचर ऑफ आर्गन एंड हीलियम गैस। नाउ कौन से गैस का क्या आपको एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस है? तो आर्गन, तो आर्क अगर आपको स्टार्टिंग जो होता है वो आर्गन गैस यूज़ करते हैं तो उसका वो अच्छा होता है, जबकि हीलियम में उसके अगेंस्ट में ट्रैवल स्पीड आपको ज़्यादा मिलती है। बिफोर गोइंग टू दिस सेकंड वन हीलियम, वी विल फर्स्ट डिस्कस द आर्गन ओनली। तो आर्गन में आपको जब आर्क जो इनिशिएट करना है वो बहुत अच्छी तरह से कर सकते हो, क्लीनिंग एक्शन बहुत अच्छा होता है, स्टेबिलिटी उसके जो होती है वेल्ड की वो अच्छी होती है, आर्क की स्टेबिलिटी भी बहुत अच्छी होती है। फोकस आर्क कोन, जो उसमें जो हमने जो कोन देखा था
जो फ्लेम के टाइप्स उसमें जो कोन आते थे, उसमें ये जो आर्गन यूज़ करते हैं तो उसका जो कोन होता है वो फोकस होता है। मतलब ऐसा जो जो एरिया पे आपको वेल्डिंग करना है वहाँ पे आप अच्छी तरह से फोकस कर सकते हो। दैट मीन्स यू कैन यूटिलाइज द गैस हीट प्रॉपरली या एफिशिएंटली। लोअर आर्क वोल्टेज, और जो आर्क प्रोड्यूस करने के जो वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है दैट इज़ वेरी लो, एंड 10 to 30 CFH क्यूबिक फीट फॉर आवर फ्लो रेट्स उसका रखना पड़ता है। हीलियम में क्या होता है, तो फास्टर ट्रैवल स्पीड, आप उसका वेल्डिंग का स्पीड फास्टर होता है। इंक्रीज पेनिट्रेशन आप उसमें अच्छी तरह से कर सकते हैं। डिफ़िकल्ट आर्क स्टार्टिंग, जैसे आर्गन में स्टार्टिंग आर्क बहुत अच्छा था और इजी था, यहाँ पे डिफ़िकल्टी है। लेस क्लीनिंग एक्शन, लेस लो एम्पियर स्टेबिलिटी, फ्लेयर आर्क कॉन, फ्लेयर मतलब बिखरी हुई, हायर आर्क वोल्टेज, हायर फ्लो रेट्स एंड हायर कॉस्ट देन आर्गन। दिस आर द few points for the helium gas. Now the third one is the argon and helium का mixture. इम्प्रूव ट्रैवल स्पीड ओवर प्योर आर्गन से जो हीलियम में मिक्स करते हैं तो प्योर आर्गन यूज़ करते हैं, लेकिन हीलियम और आर्गन करते हैं तो उसमें थोड़ा आपको स्पीड थोड़ा इम्प्रूव होता है। इम्प्रूव पेनिट्रेशन ओवर प्योर आर्गन, आर्गन से उसका पेनिट्रेशन अच्छा होता है। क्लीनिंग प्रॉपर्टी इज क्लोजर टू द प्योर आर्गन एज गुड एज, जो क्लीनिंग प्रॉपर्टी है वो आर्गन की है, वही हीलियम और आर्गन के मिक्सर की है। इम्प्रूव्ड आर्क स्टार्टिंग ओवर प्योर हीलियम, हीलियम सिर्फ आप यूज़ करेंगे लेकिन आर्गन मिक्स करेंगे तो उसका आपको आर्क का जो स्टार्टिंग है वो थोड़ा इम्प्रूव होता है। आर्क का स्टेबिलिटी भी हीलियम से अच्छा होता है। आर्क कोन शेप मोर फोकस देन प्योर हीलियम। Arc voltage is between pure argon and pure helium. High flow rates than the pure argon, cost higher than pure argon. These are the few points for the mixture of the argon and helium mixture. अगर ये मिक्स करते हैं देन वी नीड सम प्रेशर गेजेस। तो ये प्रेशर गेजेस का मैंने यहाँ पे आपको एक फोटोग्राफ्स दिया हुआ है। नाउ वेल्डिंग पैरामीटर्स। वेल्डिंग पैरामीटर्स के क्या है, ये जो पैरामीटर्स दिखाया है वो आपको एल्यूमिनियम का वर्कपीस के ऊपर आपको वेल्डिंग करना है उसके लिए दिखाया है। पैरामीटर में क्या क्या है ये आपको एग्ज़ाम में कोई पूछता भी नहीं है और ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आप ये टेबल रेडी रखना, इजीली भी कहीं से भी आपको मिल सकता है। तो मेटल का थिकनेस कितना है और कौन से टाइप का आपका जॉइंट करना है, उसके हिसाब से आपको टंगस्टन इलेक्ट्रोड का डायमीटर या फिलर रॉड का डायमीटर आपको यूज़ करना है, और उसका एम्पियर कौन सा रखना है और गैस का कौन सा टाइप यूज़ करना है और उसका कितना फ्लो रखना है। फॉर एग्जांपल, इफ़ द मेटल थिकनेस, आपको जो भी मेटल में थिकनेस वेल्डिंग करना है उसका थिकनेस 1/16 इंच है। दैट मीन्स अगर आप 1/16 इंच का वर्कपीस पे वेल्डिंग करना है और जैसे आपको बट वेल्ड करना है तो टंगस्टन इलेक्ट्रोड का डायमीटर भी आपको 1/16 इंच रखना है, फिलर रॉड का डायमीटर भी 1/16 इंच रखना है, एम्पियर आपको 60 to 85 के बीच में रखना है, आर्गन गैस यूज़ करना है और आर्गन का फ्लो रेट आपको 15 CFH मतलब क्यूबिक फीट फॉर आवर रखने का है। This is for the aluminum material. Same way, there is a chart for the aluminum weld parameters. Aluminum with advanced weld parameters. ये सेम उसका पैरामीटर्स है, उसको आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ये है स्टेनलेस स्टील का मटेरियल है, उसके लिए जो चार्ट है ये स्टेनलेस स्टील के लिए बताया हुआ है। ये टाइटेनियम के लिए दिखाया है। ये जो है वो माइल्ड स्टील के लिए है। नाउ टंगस्टन इलेक्ट्रोड का सिलेक्शन आप कैसे करेंगे, ये जो है ये मैंने नीचे एक नोट लिखा है,
दिस इज़ ओनली ए गाइड, ऐसा नहीं है कि ये ही करना है। तो इलेक्ट्रोड टंगस्टन इलेक्ट्रोड का सिलेक्शन कैसे करना है, तो अगर आपके पास 1/16 इंच के डायमीटर का इलेक्ट्रोड है एंड आप डीसी करंट यूज़ कर रहे हैं और आर्गन गैस यूज़ करते हैं और नेगेटिव या स्ट्रेट पोलैरिटी यूज़ कर रहे हैं, तो उसको आपको एम्पियर रेंज आपका 50 to 160 के बीच में होना चाहिए। ये आपका आर्गन टंगस्टन इलेक्ट्रोड का सिलेक्शन के बेस के ऊपर आपका पैरामीटर है। या दूसरी तरफ देखो कि जो पैरामीटर दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल आप डीसी करंट यूज़ कर रहे हैं, आर्गन गैस यूज़ कर रहे हैं और नेगेटिव टू स्ट्रेट पोलैरिटी यूज़ कर रहे हैं और आप 50 to 160 एम्पियर के ऊपर करंट सेट कर रहे हैं, देन यू टू यूज़ the diameter of electrode as a 1/16 inch. Clear? थैंक यू। ये जो हमारा जो लेक्चर था उसमें मैंने कोई आपको उसमें असाइनमेंट नहीं दिया हुआ है, और जो लास्ट 4-5 स्लाइड में जो भी आपको ये मैंने जो टेबल दिखाए उसको रटने की ज़रूरत नहीं है। ये रेडी रेकनर हर जगह पे अवेलेबल होता है, बुक में भी होता है, गूगल में भी होता है, बराबर। सिर्फ आपको ये याद मतलब देखने का है कि कौन कौन से पैरामीटर से क्या क्या वेरी होता है। थैंक यू।